सवाल अभय जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अमरिंदर सिंह लोगों से मिल नहीं रहे, लोगों का काम नहीं कर रहे, ठीक से सरकार नहीं चला रहे, ये समझने में 4.5 साल लग गए। हाँ, ये बात बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार हूं, और ऐसा नहीं था। ये नेतृत्व को लंबे समय से इस बात की शिकायत थी, लेकिन राहुल जी चाहते थे, शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि निर्णय सामूहिकता के साथ लिया जाए। तो एक मूल्यांकन करने में हमने पंजाब में थोड़ा सा विलंब किया, इस बात को मैं आज स्वीकारता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक उत्तराखंड की भी बात कर रहे थे, धामी जी खुद भी पीछे थे। मैं उत्तराखंड और गोवा तो चुनाव में था, विश्वास मानिए वहां जनता फ्यूल प्राइसेस को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर बहुत त्रस्त थी। वहां तक ये तक आ गया कि धामी जी के जो जनसंपर्क सचिव है, वो खनन माफियाओं के लिए चिट्ठी लिखते थे कि छोड़ दो, और कहते थे मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेश हैं। तो ये मुद्दे वहां थे, लेकिन मैं आज इस बात को मानता हूं कि जो पोलराइजेशन करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई, कहीं उसका नतीजा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभय जी पोलराइजेशन से वो यूपी जीत गए, उत्तराखंड जीत गए, वो गोवा जीत रहे हैं, वो मणिपुर जीत रहे हैं, चारों राज्यों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। आप उसके पीछे केवल एक वजह पोलराइजेशन बता रहे हैं। नहीं, देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, पहली बार ऐसा हुआ इन 7 सालों में कि हर एक प्रांत में से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे थे। गोवा में उनके माइकल लोबो जो मंत्री थे वो छोड़कर चले गए, प्रवीण जयंत जो विधायक थे वो चले गए, बीजेपी के अभय जी इसमें विचित्र बात यह है कि आप अभी भी वहां पर जहां पर बीजेपी जीत गई, आपका प्रतिद्वंदी जीत गया, आप वहां उसके भी कमी बता रहे हैं। आपको ढूंढनी चाहिए कि आप में कहां कमी रह गई वहां पर। लेकिन एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से, और इससे हमको इस चुनाव को समझने में बहुत मदद मिलेगी कि जिसको हम जाटलैंड कहते हैं, जहां बहुत चर्चा थी इस बार की गठबंधन का असर होगा, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के मिलने का बहुत असर होगा, जाट वोट और किसान आंदोलन जाएगा। मुजफ्फरनगर की 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीत ली हैं। अब आप यहां पर किसान आंदोलन का असर कह लीजिए, आप यहां पर राकेश टिकैत और उनका बीजेपी के खिलाफ खुलकर बिगुल फूंक देना, वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे, सारे फैक्टर्स जहां काम कर रहे थे, उसके बावजूद यहां की सारी सीटें जो है वो बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इसमें क्या सौरभ जी, जो राकेश टिकैत जी है ना, वो इतने बड़बोले हो गए थे जैसे देश वही चलाएंगे, और वो पूरे एक तरह से कम्युनिस्टों की भाषा बोलने लगे थे। ये देश जो है वो कम्युनिस्ट देश नहीं है, ये देश जो है स्पिरिचुअल देश है, सोशल देश है, ये घर बराबरी है और बाकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक असमानताओं को मानने वाला देश है, लेकिन ये नास्तिक देश नहीं। तो राकेश टिकैत जी ने वो जिस तरह से पूरे जाटों के मन के अंदर जो है, उनको पता ही नहीं कि जाट जो है वो योद्धा समाज है, तो वो थोड़ी सी उनसे भूल होगी कि वो कम्युनिस्टों के चक्कर में आगे थे। देवबंद जिसकी सीट की बहुत चर्चा कर रहे थे, वहां से भी बीजेपी आगे है। देखिए राकेश टिकैत की खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से बीजेपी लीड कर रही है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, अभय दुबे जी जो है वो अध्ययनशील बहुत हैं, इनके पास आंकड़े बहुत हैं और चीजों को माने अपनी बात को बहुत समझदारी से रखते हैं। लेकिन ये जरूर जो आपने कहा कि आत्मचिंतन करके जरूर यहाँ क्या बोल रहा हूँ, पीछे से जरूर आत्मचिंतन करेंगे ही। नहीं, वो मैं बताऊं बड़े सज्जन व्यक्ति, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत अध्ययन करके बात करते हैं। लेकिन अब क्या करें अभय जी, मजबूरी है। अब आज के दिन भी अब हैं तो वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही, तो उनको डिफेंड तो करना है अपनी पार्टी को। अभय जी हम समझ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अभय जी? अभय जी, एक छोटा सा प्रश्न मन में उठता है कि उत्तराखंड और पंजाब दोनों जगह अंतिम जो मुख्यमंत्री थे उनको काम करने का लगभग बराबर समय मिला, एक कामयाब हुआ और दूसरा नाकाम रहा। तो आपको क्या समझ में आता है, क्या वजह है? ये जो आप 111 दिन की चन्नी की सरकार कह रहे हैं, वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पा रहे। दिनेश